थोड़े दिन पहले मैं अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी एआई स्किल्स हैं जो हमें इस टाइम पर सीखनी ही चाहिए। तो उन सब ने जवाब दिया, यार ऑब्वियस है, चैट जीपीटी, स्टेबल डिफ्यूजन, ब्ला ब्ला ब्ला। एक बात तो मुझे क्लियर थी कि उन लोगों को ये नहीं पता कि कंपनीज इस टाइम पे डिसीजन लेती कैसे हैं। इन शॉर्ट, उन्हें ये नहीं पता था कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता क्या है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब है कि अगर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है तो बिजनेसेस बहुत सी जॉब्स, बहुत से एम्प्लॉइज को निकाल देते हैं और बहुत से नए एम्प्लॉइज को नए स्किल के बेसिस पे हायर करते हैं। तो अगर हम इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को समझ जाते हैं तो हम अपनी मूव भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस तरीके से कौन सी स्किल को एक्वायर करें ताकि हमें हाई पेइंग जॉब मिले। फॉर एग्जाम्पल, ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखिए। ये उस वक्त की कटिंग है जिस वक्त लोग सोच रहे थे कि यार इंटरनेट उनके बिजनेस को क्या ही कर सकता है, लेकिन वो सारे गलत थे। इसका मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूं ब्लॉकबस्टर वर्सेस नेटफ्लिक्स का। ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स दोनों यूएस की कंपनीज हैं और इनका मेन काम था सीडीज को रेंट करना। अगर आप यंग हैं तो आपको शायद इस बिजनेस के बारे में नहीं पता होगा। देखिए 2005-7 में क्या होता था कि अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो आप पैसे लेते थे और एक दुकानदार के पास जाते थे। उस दुकानदार को आप 100 रुपए देते थे और वो आपको एक सीडी देता था। आप उसे घर लाते थे और उस मूवी को देखते थे और 3 दिन के बाद आप वो सीडी वापस उसी दुकानदार के पास लेके जाते थे और फिर वो दुकानदार आपको 70 रुपए वापस करता था। यानी जो सीडी का रेंट है दैट वाज 30 रुपीज। और इस तरीके से ये दो बिजनेसेस भी चलते थे, नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर को लगा कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट कुछ भी नहीं है, इंटरनेट के आने से सीडी का क्या लेना देना। लेकिन लोगों ने मूवीज को इंटरनेट में देखना स्टार्ट कर दिया और ब्लॉकबस्टर इस चीज को समझ नहीं पाया। और यहां पर आप देख सकते हैं इसका रेवेन्यू। वो बिजनेस जो 2004 में $6 बिलियन का रेवेन्यू कर रहा था, 2010 में वो बैंकक्रप्ट हो गया। वहीं पर नेटफ्लिक्स जो एग्जैक्टली सेम बिजनेस कर रहा था, वो इस टेक्नोलॉजी को समझ गया, वो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को समझ गया, उसने अपना बिजनेस मॉडल ट्वीक किया और आज वो रेवेन्यू करता है $31.9 बिलियन का। यानी ब्लॉकबस्टर के 2004 के रेवेन्यू से ऑलमोस्ट 5 गुना। इसी तरीके से जब इंटरनेट आ रहा था तो एक छोटी सी सिटी में बैठा हुआ दुकानदार वो सोच रहा था कि यार इंटरनेट से उसके बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा, इससे तो बस इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाई जा सकती है। और वो भी गलत निकला। Amazon ने सारे बिजनेसेस चेंज कर दिए, उबर ने टैक्सी बिजनेसेस चेंज कर दिए, जोमैटो, स्विगी ने रेस्टोरेंट के बिजनेसेस चेंज कर दिए। इवन की हर एक सिटी में एक लाला टाइप बिजनेस होता था जिसके पास 5, 6, 7 होटल्स होते थे। वो सोचता था कि वो सिटी के होटल चेन को कंट्रोल करता है। बट अब ये सारी चीजें कंट्रोल करती है एयरबीएनबी जैसी सिंपल एप्लीकेशंस। जिस तरीके से इंटरनेट एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, वैसे ही चैट जीपीटी और एआई एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जिससे सारे बिजनेसेस और इवन हमारी जॉब्स में असर पड़ने वाला है। आई एग्जैक्टली नो कि अभी आप क्या सोच रहे हो। हाँ एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो। आप यही सोच रहे हो कि मैंने कोई बिजनेस नहीं खोलना, मुझे तो सिर्फ 5 स्किल्स जाननी ताकि मेरी नौकरी खतरे में ना आए या मुझे फ्यूचर में नौकरी मिल सके। और मैं एग्जैक्टली आपको यही बताना चाह रहा हूँ, चाहे आप नौकरी कर भी रहे हो, आपको एग्जैक्टली वही स्किल्स चाहिए होंगी जो बिजनेसेस की डिमांड होगी, जिसके लिए बिजनेसेस पे करेंगे। और आपको इसीलिए बिजनेसेस कैसे ऑपरेट करते हैं उनके बारे में समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने बात करी है इन्फ्लेक्शन पॉइंट की। तो अब नेक्स्ट लॉजिकल सवाल ये आता है कि बिजनेसेस इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को हैंडल कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले तो बिजनेसेस ये समझते हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पता तभी चलता है जब टाइम गुजर चुका होता है। यानी बाद में आपको पता चलेगा। इंटरनेट ने तो मूवी बिजनेस भी चेंज करना था, उसने तो टैक्सी बिजनेस भी चेंज करना था, उसने तो फूड बिजनेस भी चेंज करना था, और वो सब कुछ बहुत लॉजिकल लगता है जब वो टाइम गुजर चुका होता है। पर सवाल ये है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट के आने से पहले वो क्या स्टेप्स उठा सकते हैं और मोर इंपॉर्टेंटली आप क्या स्टेप उठा सकते हो। देखिए बिजनेसेस जो करते हैं वो ये है कि वो अपने थोड़े से रिसोर्सेज हमेशा नई टेक्नोलॉजी की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। रिसोर्सेज एज इन टैलेंट, यानी अपनी छोटी सी टीम नई टेक्नोलॉजी की तरफ लगा देंगे, उन्हें थोड़ी सी फंडिंग देंगे और उन्हें कहेंगे कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करो। और अगर उन्हें उस टेक्नोलॉजी पर काम करने से रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं तो वो उसमें और पैसे डालते रहेंगे। और एग्जैक्टली सिर्फ यही एक्सपेरिमेंटेशन मोड है जिससे हम किसी भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट से, किसी बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव से बच सकते हैं। एज एन एम्प्लॉय आप भी एग्जैक्टली सेम कर सकते हैं। मीनिंग अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हैं तो उसमें से 2 घंटे इस नई स्किल को दे सकते हैं। और अगर ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हुआ तो फ्यूचर में लोग इस स्किल की वैल्यू करने लगेंगे और फिर आप 2 से 3 घंटे, 3 से 5, 5 से 8 और माइट बी अगेन फुल टाइम आप इसी टेक पर दे रहे होंगे। सो दिस इज व्हाट इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज। तो अगर आप ये पॉइंट समझ गए हैं, अब मैं बात करता हूं 5 स्किल्स की जो आपको चाहिए इस वक्त एआई के जमाने में। सबसे पहली स्किल कहती है कि एवरी स्किल दैट यू एक्वायर डबल योर चांसेस ऑफ सक्सेस, यानी गुड
प्लस गुड इज ग्रेटर देन एक्सीलेंट। जिसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो स्किल्स हैं जिसमें हम बेटर हैं तो वो एक एक्सीलेंट स्किल से भी बेटर हो जाती है। यानी दो टेक्नोलॉजीज के इंटरसेक्शन में हमें अपनी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है स्कॉट एडम्स, जिनके 31 बिजनेसेस फेल हुए लेकिन आज उनकी नेटवर्थ है $75 मिलियन, क्योंकि वो एक कार्टूनिस्ट बने, एक बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट। देखिए, स्कॉट एडम्स कहते हैं कि मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा नहीं था, मैं बहुत फनी भी नहीं था, लेकिन मेरे पास 4 ऐसी स्किल्स थी जिसकी वजह से मैं अच्छा कार्टूनिस्ट बन पाया और अपनी लाइफ में इतना ज्यादा पैसा कमा पाया। और ये 4 स्किल्स उनके पास थी। 1, वो एक एवरेज आर्टिस्ट थे जो थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लेते थे। 2, एवरेज फनी पर्सन थे जो 1-2 डायलॉग लिख के लोगों को हंसा सकते थे। 3, उनके पास MBA की डिग्री थी जिससे वो बिजनेसेस को समझते थे और उन्हें बड़ा करने की कैपेबिलिटी भी रखते थे। और 4th सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, वो उस टाइम के इन्फ्लेक्शन पॉइंट को समझ गए थे जो कि था इंटरनेट। जब सब लोग सोच रहे थे कि इंटरनेट क्या है, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर बेट किया। उन्होंने कार्टून्स बनाए और एक वेबसाइट में वो उन कार्टून्स को डालने लगे। लोगों ने उन्हें कहा कि यार तेरा काम चुरा लिया जाएगा, जो कि हुआ भी। लेकिन स्कॉट एडम्स जानते थे कि अगर वो अपना फ्री में कंटेंट देंगे और कुछ लोग अपने न्यूज़पेपर्स को कहेंगे उनका कार्टून उस न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसे ही। पूरी दुनिया में 2000 न्यूज़पेपर ने उनके काम को साइन किया, जिसकी वजह से वो इतनी इमेंस वेल्थ कमा पाए। देखिए, ये है दिलबर्ट कॉमिक्स, जिसके लिए स्कॉट एडम्स बहुत फेमस हुए थे। आई नो आप सोच रहे होंगे कि यार ये उतने भी अच्छे कार्टून्स नहीं, एंड एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। जब 2, 3, 4 डिफरेंट स्किल्स मिलती हैं तो उनके इंटरसेक्शन में ही अपॉर्चुनिटी लाई करती है। एंड दैट्स व्हाई दिस रूल होल्ड्स ट्रू इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। गुड प्लस गुड इज ग्रेटर देन एक्सीलेंट। तो आप सोच रहे होंगे कि आप नई स्किल्स कैसे सीख सकते हैं। तो हम जो अपने YouTube के प्रीमियम मेंबर्स हैं उनके लिए हमेशा कोर्सेज लाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ChatGPT का जो फुल कोर्स है जिसमें फाइन ट्यूनिंग सिखाई गई है, API के बारे में बताया गया है कि उससे आप अपनी कैसी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे कोर्स के लेक्चर्स हमारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स हैं, जैसे कि इस तरीके की अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स क्रिएट करना, वो भी आप इस कोर्स पे सीखते हैं। और साथ में इसमें नया कोर्स YouTube के ऊपर भी है जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग और अपने काम को लोगों तक कैसे पहुंचाना है उसके बारे में भी बताया गया है। तो अगर आप इस मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच सेज लक कैन बी कंट्रोल्ड। डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि एक्चुअल में लक एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। उन्होंने इस स्टडी के लिए क्या किया कि उन्होंने काफी सारे लोग बुलाए और उन लोगों को कहा कि अपने को रेट करो, क्या तुम लकी हो या अनलकी। कई लोगों ने खुद को लकी कहा और कईयों ने अनलकी। उसके बाद इन सब लोगों को एग्जैक्टली सेम न्यूज़पेपर दे दिया गया और इन्हें कहा कि इस न्यूज़पेपर में जितनी भी इमेजेस हैं वो काउंट करो। जिन लोगों ने खुद को अनलकी कहा था उन्हें करीबन 3 से 4 मिनट लग गए उन सारी पिक्चर्स को कैलकुलेट करने के लिए, जबकि जो लोग अपने को लकी समझते थे उन्होंने कुछ सेकंड्स में ही सारी इमेजेस को काउंट कर लिया। लेकिन सवाल यह आता है कि जो लोग खुद को लकी कह रहे थे उन्होंने इतनी जल्दी इमेजेस को काउंट किया कैसे। अब एक्चुअल में हुआ यह था कि सेकंड पेज में एक छोटी सी लाइन लिखी थी जिसमें लिखा था कि इस न्यूज़पेपर में 42 इमेजेस हैं, इसलिए इसे आगे काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो स्टडी का कंक्लूजन यह था कि जो लोग खुद को लकी मानते हैं वो एक्चुअल में अपॉर्चुनिटीज के लिए अपना माइंड ओपन रखते हैं और मोस्ट प्रोबेबली उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल भी जाती है। दूसरी चीज ये है कि हम लक को कंट्रोल कर सकते हैं काफी हद तक। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप चाहते हो कि बिजली आपके ऊपर आके गिर जाए, आप लाइटनिंग से मर जाओ। मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं चाहोगे, बट जस्ट इमेजिन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो। 1, पहले तो घर से बाहर निकलो, ताकि घर के अंदर बिजली आने की प्रोबेबिलिटी तो कम है लेकिन घर के बाहर ज्यादा बिजली आएगी। सेकंड, अगर आप और प्रोबेबिलिटीज की इंक्रीज करना चाहते हो तो आप ऐसी जगहों में जा सकते हो जहां पर आपको पता है कि साल की 3000, 5000 लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती है। अगर आप और ज्यादा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हो तो आप एक माउंटेन के ऊपर जा सकते हो जहां पर आपको पता है कि एग्जैक्टली इसी स्पॉट पर सबसे ज्यादा लाइटनिंग होती है, और साथ में एक आयरन रॉड का पूरा स्केलेटन बना सकते हो ताकि सारी की सारी लाइटनिंग कहीं भी गिरे वो उस आयरन रॉड के थ्रू आप ही के ऊपर आ जाए। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कहीं ना कहीं अगर हम अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, अपना एनवायरमेंट चेंज करते हैं, तो हमारी लकी होने के जो चांसेस है वो ज्यादा हो सकते हैं। एग्जैक्टली सेम हुआ था स्कॉट एडम्स के केस में। वो सबसे पहले कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि जिस यूएस गांव में वो रह रहे हैं वहां पर वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। एंड दिस थिंग एक्चुअली वर्क फॉर हिम। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है स्पीकिंग स्किल्स। अब मुझे पता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि यार मुझे पब्लिक स्पीकर नहीं बनना है, मैं तो नॉर्मल जॉब करना चाहता हूँ। तो आपके लिए मैं इस प्रॉब्लम को 2 पार्ट्स में तोड़ देता हूँ। 1, अगर नॉर्मल इंप्लॉय भी हमें रहना है तो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद हमें उस काम के बारे में अपने बॉस को बताना पड़ेगा
कि एक्चुअल में हमने ये काम किया है। इवन कि नेटवर्किंग के लिए, प्रोफेशनल दोस्त बनाने के लिए भी हमें बहुत अच्छी स्पीकिंग स्किल्स चाहिए। 2, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो 100% आपको ये स्किल चाहिए ही चाहिए, अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, लोगों को अपनी स्टोरी बताने के लिए, ताकि वो समझें कि एक्चुअल में आप अपना प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं। तो अब अगर आपको लग रहा है कि आप एक अच्छे स्पीकर नहीं हो, स्टेज में जाते ही आपको बहुत डर लगता है और आप ये स्किल डेवलप नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं आपको अपनी एक खुद की स्टोरी बताता हूँ। जब मैं बीटेक के फर्स्ट ईयर में था तो वहां पर फ्रेशर पार्टी के लिए मैंने पार्टिसिपेट किया। वहां पर मैं स्टेज में आया और वॉक करने के बाद मैंने माइक पकड़ा और मेरा टाइम था स्पीच देने का। जो कैमरा वाला था वो एकदम मेरे पास खड़ा था और मुझे रिकॉर्ड कर रहा था और कहीं ना कहीं मैं घबरा गया। मैंने माइक पकड़ा और मैंने कहा, हाय, माय नेम इज हेमंत पंत एंड आई एम फ्रॉम शिमला एंड आई वॉज स्टक। मुझसे एक शब्द भी आगे नहीं बोला गया। उस सिनेरियो के बाद मुझे लगा कि मैं कितना बकवास स्पीकर हूं। मेरी कहीं ना कहीं पूरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही बेइज्जती हो गई। लेकिन इसके बाद मैंने इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट किया। जब भी 65 बच्चों की क्लास में अगर टीचर ये भी बोलती थी कि इस व्हाइट बोर्ड को मिटा दो, तो मैं उठता था, उन 65 बच्चों की तरफ मेरी पीठ होती थी और मैं आराम से उस डस्टर को उठा के व्हाइट बोर्ड में जो भी लिखा होता था उसे डिलीट करता था। और एक्चुअल में कोई भी मुझे देख नहीं रहा होता था, बट मुझे लगता था कि ये मेरी स्मॉल विन है। और ऐसे धीरे करते करते जब मैं एमटेक में पहुंचा तो आई वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स आउट देयर। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि अगर मैं इस फियर को ओवरकम कर सकता हूं तो आप तो बहुत अच्छे ढंग से इसे कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा गेस ये है कि फ्यूचर में जो अर्थ है वो फ्लैट होने वाला है। इस पॉइंट से मतलब मेरा ये है कि देखिए, जैसे आपको पता है कि 2 सब्जी वाले हैं और उन 2 सब्जी वालों को आप नाम से जानते हो, एक रामू भैया, एक श्याम भैया। आप जानते हो जो रामू भैया हैं वो बहुत अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं और इसीलिए आप उनसे सब्जी लेना प्रेफर करते हो। इंटरनेट की एज में एग्जैक्टली सेम होगा। आपको कंपनी के मालिक का नाम पता होगा, जिस भी आदमी से आप सर्विसेज ले रहे हो आपको उसका नाम पता होगा और आप उसी की सर्विसेज लेना चाहोगे जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। इसलिए जब भी आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओगे उसके लिए आपको ये स्किल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल आती है कि सिस्टम्स एंड नॉट गोल्स। ये पॉइंट कहता है कि गोल्स आर फॉर लूजर्स एंड सिस्टम्स आर फॉर विनर्स। अभी बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव एग्जांपल है, क्योंकि बचपन से हमें बताया गया है कि गोल हमेशा अपने माइंड में रखो, एक चीज अपने माइंड में रखो और उसे फॉलो करते जाओ एंड यू विल सक्सीड। तो देखिए, प्रॉब्लम जो गोल के साथ है वो ये है कि हम इसमें फीडबैक नहीं ले रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 साल पहले आपने कोई गोल बनाया था कि आप एसईओ एक्सपर्ट बनेंगे या फिर ड्रॉप शिपिंग के एक्सपर्ट बनेंगे या फिर एसईओ की एक बहुत ही बड़ी कंपनी खोल देंगे जिसमें करोड़ों रुपए कमाएंगे, तो हो सकता है कि 5 साल के बाद ये गोल इररेलेवेंट हो जाए। चैट जीपीटी की वजह से माइट भी लोगों को जरूरत ही ना हो वेब पेजेस के खोलने की, एंड माइट बी दिस टेक्नोलॉजी कैन डाई। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस स्किल वालों की जरूरत पिछले सिर्फ 20 या 30 सालों में ही हुई है। 2000 के आसपास गूगल बहुत फेमस हुआ, जिसकी वजह से एसईओ बहुत फेमस हुआ और माइट भी अब एसईओ उतना ना रहे और ये जो ट्रेंड है वो खत्म हो जाए। लेकिन इसी गोल की जगह अगर हम एक सिस्टम फॉलो करते और वो सिस्टम ये होता कि मैं हमेशा उस स्किल को सीखते रहूंगा जिसके लिए लोग ज्यादा पे करने के लिए तैयार हैं, तो हम हमेशा फीडबैक लेते रहते, कभी अपने दिमाग को बंद नहीं करते। देखिए, गोल्स जो है वो वहां पर अच्छे हैं जहां पर जो एनवायरमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट वो 5-10 साल में सेम रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को चेस सीखनी थी और उसने गोल रखा कि वो चेस का बेस्ट प्लेयर बनेगा एंड माइट भी वो बन भी जाए, और ये इंसान एक्चुअल में बाद में बुक लिख देगा और उस बुक को पढ़ के आप और मैं भी गोल्स बनाने लग जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज कर रही है, इसलिए जो हम फिक्स्ड गोल्स हैं वो नहीं रख सकते। हमें अपनी हैबिट पे काम करना पड़ेगा, अपने सिस्टम्स पे काम करना पड़ेगा, एंड ओनली देन वी कैन सक्सीड। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एनी थ्योरी यू हैव इट शुड कन्वर्ज टू एक्शन। देखिए, मेरी लाइफ में 2 लोग मुझे मिले जिनकी थ्योरी एग्जैक्टली सेम थी, लेकिन एक की थ्योरी एक्शन को लीड कर रही थी, कर्म को लीड कर रही थी, और दूसरे की थ्योरी से हैंडीकैप बना रही थी, यानी वो कोई एक्शन नहीं ले रहा था। तो पहला एग्जांपल है मेरे कलीग का। जब मैं एक सरकारी नौकरी करता था, वहां पर जो मेरे कलीग है वो बहुत ही ज्यादा किस्मत को मानते थे। वो कहते थे कि सर, अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है ना, वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि आप करोड़पति बनोगे तो आप वो बन जाओगे। अचानक से आपकी कोई लॉटरी निकल जाएगी, कुछ हो जाएगा और आप जीत जाओगे। और इसी थ्योरी की वजह से वो कभी एक्शन नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि अगर उनकी किस्मत में लिखा है वो उन्हें मिल जाएगा, नो मैटर व्हाट। फिर एग्जैक्टली कुछ सालों के बाद सेम चीज मुझे एक और इंसान ने कही, और वो थी जिस दिन मेरी शादी हो रही थी। तो हमने जो हॉल बुक करवाया था उसके ओनर से मेरी बात हुई। अब सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस ओनर की एक दिन पहले पूरी की पूरी उंगली कट चुकी थी, क्योंकि वो एक और शादी के लिए स्टेज को प्रिपेयर कर रहा था जिसमें फूलों को कट के आना था, और वहां पर ब्लेड में उसकी उंगली आ गई जिसकी वजह से वो कट गई। मैंने उससे कहा कि आपकी उंगली कटी, आप रेस्ट क्यों नहीं लेते? तो उसने कहा कि पहले मैं बहुत एक्शन लेता था लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं होता, लेकिन अभी तो मेरी किस्मत चमकी है, मुझे एक्शन आप लेने दीजिए, मैं कभी रुकना नहीं चाहता। एंड दैट वाज माइंड बॉगलिंग टू मी कि एनी थ्योरी दैट यू हैव इट शुड कन्वर्ज टू एक्शन। अगर उस थ्योरी की वजह से आप कर्म नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, तो मेरे ओपिनियन में वो थ्योरी फ्लॉड है। प्लीज लीव इट और चेंज इट सो दैट यू कैन टेक एक्शन।
ओके, तो ये 5 स्किल्स हैं। अगर आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करें। ये मैंने बहुत ही दिल से बनाई है एंड आई बिलीव कि इट कैन हेल्प यू। हो सकता है आपको एक डाउट आ रहा हो कि जो सारी 5 स्किल्स हैं दे आर नॉट लाइक टिपिकल एआई स्किल्स, ये तो एक हैबिट वाली स्किल्स है। इट इज लाइक माइंडसेट स्किल्स। तो फिर ये मुझे एआई वर्ल्ड में कैसे हेल्प करेगी? और इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है वो आप तभी बता सकते हो जब आप उसे पार कर लेते हो। तो ये जो सारी स्किल्स हैं वो आपको हेल्प करेंगी एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, ताकि हमेशा थोड़ा सा कुछ टाइम आप नई स्किल्स में देते रहो। और अगर वो काम कर रही है तभी आप उसमें ज्यादा टाइम दो, ताकि आप हमेशा इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को हैंडल कर पाओ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत वैल्यूएबल लगी होगी। जय हिंद। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।